Question number 11. All the surfaces shown in figure are assumed to be frictionless. सारे surfaces मतलब ये जो आप surface देख रहे हो यहाँ कोई friction नहीं है, ये जो आप surface देख रहे हो यहाँ भी कोई friction नहीं है. The block of mass m slides on the prism. देखो इस wedge को prism बोला जा रहा है. Okay. So the block of mass small m slides on the prism, which in turn slides backward on the horizontal surface. तो होगा क्या, ये ऐसे पीछे की तरफ स्लाइड करेगा ब्लॉक, और ये जो ब्लॉक है ना ये नीचे की तरफ आएगा. ओके. अब नीचे की तरफ आप बोलोगे कि सर ऐसा एंगल क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू मैं ग्राउंड बता रहा हूँ. ओके. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म. तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ये ब्लॉक बताना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज. समझ में आ रहा है. तो मैं आगे क्वेश्चन में क्या करूंगा, इसको वेज बोलूंगा. जो क्वेश्चन में प्रिज्म बोल रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेज, और इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक. तो दिस इज ब्लॉक एंड वेज. मुझे क्या ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो नहीं, मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वेज. ओके. चलो ध्यान से देखना. सबसे पहले तो आप ये बताओ कि विथ रिस्पेक्ट टू वेज ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा होगा. तो यहाँ पे मैं पूरा तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, लेकिन क्लास में मैंने वेज कंस्ट्रेंट पढ़ाया था, और वेज कंस्ट्रेंट में क्या कहा था कि एक के रिलेटिव दूसरे ब्लॉक का जो मोशन होता है, वेज कंस्ट्रेंट में क्या बताया था कि एक ब्लॉक के रिलेटिव दूसरे ब्लॉक का जो मोशन होता है वो अलोंग द सरफेस होता है. करेक्ट. इसका मतलब अगर जो मैं वेज के रिस्पेक्ट में देखूं तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, अलोंग द सरफेस या फिर डाउन द प्लेन. समझ में आ गया. सो व्हाट इज a1. a1 इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. a1 इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to वेज. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो देख के बताना बहुत मुश्किल है कि डायरेक्शन क्या होगा. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ओके. सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज. ओके. वेज का क्या होगा, वेज पीछे की तरफ जाएगा. तो दिस इज a2. a2 क्या है बच्चों, a2 इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. a2 is acceleration of wedge with respect to ground. ओके. अब मैं ड्रॉ करता हूं बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम. ओके. अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम. किसके फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है. ओके. तो चलो ध्यान से देखना. जैसे ये ब्लॉक है, क्या इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसा लगेगा. समझ में आ रही मेरी बात. तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक वेज पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा. इस तरीके से इसका रिएक्शन आएगा. दिस इज नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द वेज. दिस इज नॉर्मल फोर्स बाय द ब्लॉक ऑन द वेज. तो हम लोग अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके. चलो ध्यान से देखना. तो होगा क्या, मैंने आपको क्या बताया कि इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स एन ऐसे लगेगा. बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है. इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसा लगेगा, तो ब्लॉक भी क्या करेगा, एज अ रिएक्शन इस वेज पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसा लगाएगा. क्या मैं इसको N1 बोल दूं, यस. अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज इन ग्राउंड फ्रेम. ग्राउंड फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम होता है. ओके. या फिर इनर्शियल फ्रेम हम लोग अज्यूम करते हैं. तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज इन ग्राउंड फ्रेम. मतलब इस पे सिर्फ रियल फोर्सेस दिखाएंगे, कोई सूडो फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है.
तो सबसे पहले तो आप इसका mg दिखा सकते हो चाहो तो। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे mg ड्रॉ कर दूं। ऊपर क्या लगेगा, यहाँ से ग्राउंड एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा इधर से। दिस इज नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड, इसको बोल दो N2। यहां से क्या लग रहा है एक, दिस इज नॉर्मल फोर्स N1। तो दीज आर द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वेज, करेक्ट। इसी को आप और ढंग से कैसे ड्रॉ करोगे, नॉर्मल को ऐसे लेके आ जाओ, नॉर्मल को यहाँ पे लेके आ जाओ, और ये एंगल मुझे पता है कि दिस एंगल इज थीटा। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट हम लोग लिख लेंगे। देखो कैसे, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज नॉर्मल फोर्स N1। ओके, ये एंगल क्या है, थीटा। बाकी यहां से mg दिखा दो और यहां से N2 दिखा दो। ये जो नॉर्मल फोर्स आप देख रहे हो ना, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ध्यान से देखना। ये एक कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ, कौन सा, कॉस कंपोनेंट, क्योंकि एंगल थीटा है इस तरफ, तो दिस इज N1 कॉस थीटा, एंड दिस इज N1 साइन थीटा। ओके, नीचे क्या लगा देंगे, mg तो दिखाने की जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, दिस इज N1 कॉस थीटा। नीचे क्या लगेगा, यहां से mg, ऊपर लगेगा N2। तो यदि मैं कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं एक बार आपको, तो नीचे की तरफ इफेक्टिवली क्या क्या लग रहा है, mg प्लस N1 कॉस थीटा, सही रिप्रेजेंट किया मैंने। ऊपर क्या लगेगा, N2। यहां पे क्या लगेगा बच्चों, दिस विल बी N1 साइन थीटा। सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, यहाँ पे यदि मैं एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, जो कि बहुत ही सिंपल है, क्या इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ a2 है, यस। तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेफ्ट साइड में कितना फोर्स है, N1 साइन थीटा, लेफ्ट साइड में कितना एक्सेलरेशन है, a2, तो दिस इज m इंटू। क्या मैं इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूं, यस। अगर जो आपसे पूछता कि व्हाट इज नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द वेज बाय द ग्राउंड, ग्राउंड ने वेज पे कितना नॉर्मल फोर्स लगाया, तो आप यहाँ से N2 कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे अभी हम लोगों से N2 नहीं पूछा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो आज जरूरत पड़े आगे, तो इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो। ओके, तो ये आ गया पहला इक्वेशन, यहां से और कोई इक्वेशन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, लेकिन किसके फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ वेज। तो अगला है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक इन फ्रेम ऑफ वेज। वेज के फ्रेम में, वेज क्या है, वेज इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैं सब कुछ यहाँ लिख तो नहीं सकता, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना। वेज एक्सेलरेटेड है कि नॉन एक्सेलरेटेड, तो वेज इज नॉन एक्सेलरेटेड। इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, वेज इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब ब्लॉक पे हमें एक सूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। चलो अब ध्यान से देखना, मैं एक ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके, ये एक रेफरेंस लाइन है, ये एंगल मुझे पता है थीटा। या फिर यहीं पे कर लें ड्रॉ, चलो
मैं एक्चुअली वेज दिखा देता हूँ, लेकिन वेज सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए होगा, करेक्ट। वेज जो आप देख रहे हो ना इस डायग्राम में, वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ताकि आपको दिख जाए कि कौन सा एंगल कितना है। ओके, तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इस पे? यहां से लगेगा स्मॉल एम जी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, दिस इज स्मॉल एम जी। यहां से लगेगा एक नॉर्मल फोर्स, करेक्ट। ये तो मैंने रियल फोर्सेस दिखा दिए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना होता तो दिस वुड बी द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, लेकिन क्योंकि ये वेज के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो, वेज का एक्सेलरेशन किधर है, पीछे की तरफ, कितना, a2, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, कितना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम इन फ्रेम ऑफ, क्या, इन फ्रेम ऑफ वेज। वेज के फ्रेम में ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ओके, अब इनके कंपोनेंट्स लेंगे हम लोग, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एक बार फिर से ये सारे फोर्सेस दिखा दो और एंगल मार्क कर दो। दिस इज एम जी, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एम, सॉरी, एक मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने। एक्सेलरेशन ऑफ वेज कितना था, a2 था, तो सूडो फोर्स क्या लगेगा, a2। क्योंकि जो सूडो फोर्स होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, और डायरेक्शन क्या होता है, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है सूडो फोर्स। समझ में आ गया? अब मैं सारे एंगल्स मार्क करता हूं, देखो ये एंगल होगा थीटा, और ये भी एंगल जो आप देख रहे हो दिस इज ऑल्सो थीटा, करेक्ट। अब कंपोनेंट्स लो, एम ए के दो कंपोनेंट आएंगे, जिस तरफ थीटा है उस तरफ आ जाएगा कॉस थीटा, तो दिस इज एम ए कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, एम ए साइन थीटा, एम ए टू है, एम ए टू साइन थीटा। एम जी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, जिधर थीटा है उधर एम जी कॉस थीटा, और दूसरी तरफ आ जाएगा एम जी साइन थीटा। मतलब एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा डाउन द प्लेन, दिस इज एम जी, करेक्ट। तो अब इन सारे कंपोनेंट्स को मैं एक बार अलग अलग सारा दिखा देता हूं आपको। तो यहां क्या लगा बच्चों, दिस इज नॉर्मल प्लस एम ए टू कॉस थीटा। यहां पे क्या लगा, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, यस, ये एम ए टू साइन थीटा होगा। ओके, तो दिस इज एम ए टू साइन थीटा, करेक्ट। यहां पे क्या लगेगा, दिस इज एम जी कॉस थीटा। डाउन द प्लेन नेट फोर्स कितना आ रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए टू कॉस थीटा। अगर जो मैं साथ में आपको एक्सेलरेशन भी दिखा दूं, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कितना, दिस इज इक्वल टू a1। एन प्लस एम ए टू साइन थीटा किसको बैलेंस कर लेगा, एम जी कॉस थीटा को। अब दोनों को क्या कर लो, एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दो। एफ इज इक्वल टू एम ए, व्हाट इज नेट फोर्स डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए टू cos theta, this will be equal to mass into acceleration a1। इसको बोल दो इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या था यहाँ पे,
तो देखो, अब बस आपको A1 निकाल के सॉल्व करना है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या किया हमने। देखो, A1 इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि यही पूछ रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी पूछता तो पहले हम लोग यही निकालते, बाद में रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करके ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन निकालते। ओके। A2 इज क्या? एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने पीछे की तरफ अज्यूम कर लिया। ये मैंने क्या दिखाया यहाँ पे? नॉर्मल फोर्सेस। वेज ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स ऐसा लगाएगा, तो ब्लॉक भी वेज पे नॉर्मल फोर्स ऐसा लगाएगा। इसको मैंने N1 बोल दिया। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज इन ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है, इस पे कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा। ओके। तो एक लगेगा नॉर्मल फोर्स, दूसरा लगेगा N2, एक लगेगा mg। ओके। फाइनली मैंने क्या दिखाया? नॉर्मल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ओके। ये हो गया एक्सेलरेशन डायग्राम। F इज इक्वल टू एम में अप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गया। दिस इज इक्वेशन 1। करेक्ट। फिर मैंने क्या किया? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ड्रॉ किया इन फ्रेम ऑफ वेज। वेज के फ्रेम में। वेज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स आएगा। सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मतलब वेज पीछे जा रहा है तो इस पे सूडो फोर्स आगे लगेगा। कितना होगा? मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ओके, तो ma2 होगा। करेक्ट। तो ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। बाकी मैंने क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पे? mg के और ma2 के मैंने दो कंपोनेंट्स लिए हैं। किस डायरेक्शन में? अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और फाइनली मैंने F इज इक्वल टू एम में लगा दिया। और यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1। मुझे क्या एलिमिनेट करना है? N1 साइन थीटा। अच्छा, एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने को एन भी तो एलिमिनेट करना है। क्योंकि दो इक्वेशन है और तीन अननोन, A1 A2 एंड N1 इज ऑल्सो अननोन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये N1 क्या था? दिस इज N1। यहाँ पे मैंने सिर्फ N लिख दिया, इसको हमें N1 लिखना है। ओके, दिस इज N1। तो एक तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे। ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? mg cos थीटा इज इक्वल टू N1 प्लस ma2 तो इक्वेशन 1 और 3 से हम लोग क्या करेंगे? N1 को एलिमिनेट करेंगे। तो ध्यान से देखना, इस इक्वेशन 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? इक्वेशन 3 को मैं रीअरेंज करता हूं। N1 विल बी इक्वल टू mg cos थीटा माइनस ma2 साइन थीटा। करेक्ट। तो N1 साइन थीटा कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज N1 साइन थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा cos थीटा माइनस ma2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। करेक्ट। अब फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 3 मैं क्या लिख सकता हूं? ma2 इज इक्वल टू mg साइन थीटा cos थीटा माइनस ma2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। तो यहां से a2 निकाल लो पहले तो। देयरफॉर ma2 प्लस ma2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा cos थीटा। तो यहां से a2 आ गया। अब इस a2 को क्या करना? आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेना, a1 आ जाएगा।
ओके, जो कि देख के तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो यदि एक्सेलरेशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ वेज पूछता तो ये हो जाएगा। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, ओके, सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन टू, यहां से हम लोग A1 कैलकुलेट करेंगे। ओके, दिस इज इक्वेशन टू, दिस इंप्लाइज, पहले तो m से m को कैंसिल करो, तो यहां से A1 क्या आ जाएगा, g साइन थीटा प्लस A2 कॉस थीटा। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब यहाँ पे A2 कॉस थीटा निकाल लो, इसमें कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा? तो दिस इज g साइन थीटा प्लस दिस इज A2 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस mg साइन थीटा। अब आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से, अब देखो रीअरेंज करना है, सॉल्व करना है, मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। जी साइन थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस इज 1 प्लस m कॉस स्क्वायर थीटा m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि जो जिस फॉर्म में बुक में आंसर दिया है उसी फॉर्म में मुझे लेके आना है, तो दिस विल बी जी साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑलरेडी ऊपर क्या है m कॉस स्क्वायर थीटा m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो दिस इज g साइन थीटा m प्लस m। आप समझ रहे हो ना मैंने क्या किया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये मैं कर नहीं रहा हूँ। m, यहाँ से m कॉमन निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? अब मान लो क्वेश्चन में ये पूछता कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आप ये यूज कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये तो निकाल लिया हमने, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो एक्सेल ये पता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ओके,